हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे कुछ एल्कोहलों के मध्य अंतर परिवर्तन टॉपिक का। ठीक है। इंटर कन्वर्जेंस अमंग फ्यू एल्कोहल। ठीक है। कुछ एल्कोहलों के मध्य अंत परिवर्तन। ठीक है। कुछ एल्कोहलों के मध्य अंतर परिवर्तन यानी कि एक एल्कोहल से दूसरे एल्कोहल के मध्य अंतर परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें लेते हैं सबसे पहले हम एक प्राथमिक एल्कोहल का समावयवी द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन। एक प्राथमिक एल्कोहल का समावयवी द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन। ठीक है। एक प्राइमरी एल्कोहल है जिसको समावयवी सेकेंडरी एल्कोहल में परिवर्तन करना है। किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम इसका। एन प्रोपिल एल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH। एन प्रोपिल एल्कोहल एक प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल है। अब इसको द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तित करना है। तो इसकी सबसे पहले हम PCl5 फर्स्ट में PCl5 के साथ और सेकंड लेते हैं अपन KOH। ये होता है एल्कोहली। ठीक है। PCl5 और एल्कोहली KOH के साथ अथवा और कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो प्राथमिक एल्कोहल क्या देगा, प्रोपीन। ये एन प्रोपिल एल्कोहल प्रोपीन में चेंज हो जाता है यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्रोपीन आपका बनता है। प्रोपीन HI के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, CH3 CHI और CH3 आइसोप्रोपिल आयोडाइड बना लेगा। ये आइसोप्रोपिल आयोडाइड KOH एक्वस जलीय KOH या फिर AgOH के साथ अभिक्रिया करके सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं CHOH CH3। ये बन जाएगा आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है। जो कि द्वितीयक प्रकार का एल्कोहल है। द्वितीयक प्रकार का क्यों है, क्योंकि इसमें OH सेकेंडरी कार्बन एटम पर जुड़ा हुआ है। तो एक प्राथमिक एल्कोहल का समावयवी द्वितीयक एल्कोहल में परिवर्तन इन स्टेप्स द्वारा किया जा सकता है, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल की PCl5 और KOH एल्कोहली KOH के साथ अभिक्रिया करवाते अथवा कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं तो एल्कीन बनती है। एल्कीन HI के साथ क्रिया करके
हैलाइड बना लेती है और हैलाइड KOH एक्वस और AgOH के साथ क्रिया करके सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा है एक द्वितीयक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन। द्वितीयक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन किस प्रकार से होता है देखते हैं। एक द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं CH3 CHOH, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, ये द्वितीयक प्रकार का एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया यदि K2Cr2O7 और H3O+ की उपस्थिति में करवाए तो इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। हमने पूर्व में ये पढ़ा है कि सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन होकर कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका एसीटोन जो कि एक कीटोन है। इस एसीटोन की CH3MgI और H3O+, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। यानी कि हमने एल्कोहल बनाने की वीडियो में पढ़ा था कि एसीटोन यानी कि कीटोन की क्रिया अगर ग्रीनियर अभिक्रम के साथ करवाएं और उसका जल अपघटन करवा दें बने हुए प्रोडक्ट का, तो एसीटोन जो क्या है वह तृतीयक एल्कोहल देता है। ठीक है, तो CH3OH तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल जो कि तृतीयक प्रकार का होता है। तो एक द्वितीय प्रकार के एल्कोहल से तृतीय प्रकार के एल्कोहल में इस तरह से परिवर्तन संभव है। ठीक है। दूसरा है एक द्वितीयक एल्कोहल का समावयवी तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन। ठीक है, समावयवी तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन एक ये अन्य एक और परिवर्तन है। एक द्वितीयक एल्कोहल का एक द्वितीयक एल्कोहल का समावयवी तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन इस प्रकार से होता है। देखिए CH3OH, ये 3 मिथाइल 3-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल, 3-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल एक द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, इसकी क्रिया कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करवाएंगे तो -H2O जल का अणु बाहर निकलेगा और एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन HI के साथ अभिक्रिया करके CH3 आयोडीन यहाँ पर ऐड होगा और CH3। ठीक है, यह KOH एक्वस या फिर AgOH के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा
CH3 CH2 CH3 और सेकेंडरी एल्कोहल 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। ये 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल द्वितीय प्रकार का एल्कोहल, ये 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल द्वितीय प्रकार का तृतीय प्रकार का एल्कोहल, तृतीय प्रकार का एल्कोहल होता है। ओके, तो एक द्वितीय प्रकार के एल्कोहल से समावयवी तृतीय प्रकार के एल्कोहल में किस प्रकार से परिवर्तन होता है हमने देखा अभी। ठीक है, नेक्स्ट परिवर्तन, एक प्राथमिक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन। प्राथमिक एल्कोहल का तृतीयक एल्कोहल में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखो, प्राथमिक एल्कोहल ले रहे हैं हम CH3, या CH3 CH2 OH, एक प्राथमिक एल्कोहल है। इसकी क्रिया कंसेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो -H2 जल का अणु बाहर निकलेगा और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ओके, ये बनेगी आपकी प्रोपीन पर HI का एडिशन होगा और बन जाएगा CH3 CH, आयोडीन यहाँ पर जुड़ेगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा। यह KOH एक्वस जलीय KOH के साथ क्रिया करके CH3 CHOH CH3 सेकेंडरी एल्कोहल बना लेगा। अब सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन बन गया। कीटोन ग्रीनियर अभिकर्मक CH3 MgI के साथ और उसका जल अपघटन करवाएंगे तो क्या बना देता है, तृतीयक एल्कोहल CH3OH। ठीक है, ये बन गया आपका तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल से तृतीय प्रकार का एल्कोहल इन निम्न प्रक्रम के द्वारा बनाया जा सकता है। अब एक प्राथमिक एल्कोहल से समावयवी तृतीय एल्कोहल में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक प्राथमिक एल्कोहल से समावयवी तृतीयक एल्कोहल में किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, CH3 CH2 OH एक प्राथमिक एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया कंसेंट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो -H2O निकल जाएगा और एल्कीन बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन पर HI का एडिशन करवाएंगे तो CH3 C आयोडीन और CH3 बनेगा। इसका KOH एक जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CH3 COH CH3 तृतीयक ब्यूटील एल्कोहल। ठीक है,
प्राथमिक एल्कोहल से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि प्राथमिक एल्कोहल का समावयवी होता है। ठीक है। अब दूसरी अपन देखते हैं कि निम्नतर एल्केनोल से उच्चतर एल्केनोल, यानी कि निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस देखते हैं। ROH ये कोई एल्कोहल है। ठीक है। इसकी क्रिया फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बन जाता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCN के साथ कराते हैं तो RCN बन जाता है। RCN का अपचयन करवाएंगे निकल की उपस्थिति में तो बनेगा आपका प्राथमिक एमीन RCH2NH2। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ करवाएंगे तो उच्चतर एल्कोहल RCH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर R ग्रुप था इस एल्कोहल में, इस एल्कोहल में CH2 ग्रुप का इंसर्शन हो गया, यानी कि इसमें जो एल्कोहल बना है वह उच्चतर होगा। इस एल्कोहल से इसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ठीक है। अब उच्चतर एल्कोहलों से दूसरा है उच्चतर एल्कोहलों से निम्नतर एल्केनोल किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके लिए भी हम देखते हैं। देखिए RCH2OH ये कोई एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम जानते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का और आगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, और एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये साल्ट बनता है। ठीक है। RCOONA। अब ये सोडा लाइम के साथ अगर इसकी क्रिया करवा दी जाए, सोडा लाइम के साथ अभी क्रिया करवा दी जाए तो एल्केन बनते हैं RH। ठीक है। RH का Cl2 के साथ अभी क्रिया करवाएं तो RCl बनता है। ठीक है। और RCl की अभिक्रिया KOH एक जलीय या नम Ag2O के साथ क्रिया करवाएंगे तो एल्कोहल बनेगा ROH, निम्नतर एल्कोहल। ठीक है। इस एल्कोहल में CH2 की संख्या CH2 अधिक था, इसमें ROH है ओनली, तो इसमें से CH2 रिड्यूज हो गया, तो यह उच्चतर एल्कोहलों से निम्नतर एल्कोहल इस स्टेप में बना सकते हैं।